मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, यहाँ वो मौजूद है यहाँ। यीशु मौजूद है यहाँ। रिबा लबा लबा, सब तालियां बजाकर। यीशु वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, लेट मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब तड़का बजा के बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। यीशु वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खड़े हो सकते हैं? कृपया खड़े हो जाएंगे हम सब मिलके। जोर से तालियां बजा के। तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तालियां बजाकर। प्यार तो करता इतना अपने आप तो,
भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे मेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसा, तेरा कलाम है ऐसा, जैसे वो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसा, जैसे है वो अनमोल मोती। राग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। राग है गो के लिए और मेरी राहों की ज्योति। मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमान तूने बनाया, समुद्र ने हद जो तराई। चरिंदे पनिरान पहाड़ दरिया और फूलों से धरतियां सजाए। सुंदर बनाई तेरी, सुंदर बनाई तुझको देख तेरा खूबसूरत है यहोवा, जिसमें तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे में कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आराधना आराधना स्तुति आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना अंतिम गीत है। हम सब तालियां बजाकर उत्साह से गाइए, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेंगे। अगर कोई पास्टर्स पीछे आए हैं, मैं कृपया उनको निवेदन करता हूं कि वे सामने आ जाइए। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना उसकी आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना।
पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथ ही तुझे आराधना बोलेंगे। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, स्वर्ग में तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना तुझे गाएंगे, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना। सब आंखें बंद करके, सब आंखें बंद करके कुछ समय ओ जीसा आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, आपके आपके आराधना। let us feel उसकी महिमा को, उसकी महिमा को ले लीजिए। आप तालियां बजाते समय उसकी महिमा को पा लीजिए, उसकी अभिषेक को पा लीजिए, उसकी अभिषेक को पा लीजिए। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। जो ताली बजा के आराधना आराधना, यस यस तुझे आराधना आराधना, हे आराधना ग्लोरी 1 2 आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हे आराधना आराधना। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। फिर से भी उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी मांग यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। फिर से Jesus, oh हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हमारे बीच में पास्टर सिलिशिया वरप्रसाद, उनके लिए जोर से एक तालियां बजाकर उनको हम स्टेज पे आमंत्रित करेंगे। और उनके साथ में आए हैं सिस्टर कैरोलिन, उनको भी जोर से तालियां बजाकर இப்பொழுது நம்ம நேராக கர்த்தருடைய செய்தியாளருடைய கருத்தில் நம்ம போவதற்கு முன்பதாக हम लोग
संदेश में जाने से पहले நமது மத்தியில் வந்திருக்கிற அருமையான விசேஷித்த விருந்தினர்களை நாம அவர்களை கனப்படுத்த இருக்கிறோம். जो हमारा बीच में अतिथि गण आए उनको हम लोग आदर करने वाले ஆகையினாலே நாம் அவர்களை வரவேற்று நம்முடைய அந்தமான் தீவுக்கு அருமையான 2 பிள்ளைகள் அவர்கள் ஊழியத்திற்காக அந்தமான்ல எப்படியாவது ஊழியம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வாஞ்சையோடு அவர்கள் अनेक நாட்கள் ஜெபித்தது உண்டு. वे लोग काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रकार अंडमान में आकर परमेश्वर का नाम को महिमा करें. அது एक्चुअली வந்து நான் போன வருஷம் அவங்களை எப்படியாவது வரவேற்கணும் அப்படி நாங்க பிரயாசப்பட்டோம். हम लोग प्रयास किए कि उनको पिछला साल उनको यहाँ में बुलाए. ஆனால் கர்த்தருடைய சித்தம் இந்த வருஷம் அவர்கள் அந்தமான் தீவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். ये परमेश्वर का इच्छा रही है कि ये साल में नया साल में वे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए. ஆகையினாலே இன்றைக்கு நம்முடைய FGCA சர்ச் அந்தமான்ல இருப்பதே நமக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். हमारा बीच में FGCA कलिसिया में मौजूद होना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है. हालेलुया 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 हालेलुया. நீங்களா பார்க்கறத பார்த்தா ஓகே கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम का महिमा हो. இப்பொழுது நம்ம சீக்கிரமாக அவருடைய கரத்துல நம்ம கொடுக்கணும். जल्दी उनका हाथ में दे देंगे. ஏன்னா அவங்களுக்கு 1 மணி நேரமெல்லாம் ப்ரீச்சிங் பத்தாது. उनका एक घंटा का समय उनको पूरा नहीं होगा. நான் அவங்களுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்க விரும்புகிறேன். मैं भी उनका इंटरनेशनल परिवार का एक हिस्सा हूँ. அவங்க பாஸ்டர் சிலிஷியாவுடைய ஃபாதர் வந்து நம்முடைய ஏஜி சர்ச்சில் நல்ல ஒரு உயர்ந்த பாஸ்டராக இருக்கிறார். सिलिसिया जी का पिताजी है. एजी चर्च में काफी महत्वपूर्ण सेवकाई उन्होंने कर रहे हैं. रेवरेंड डॉक्टर सी वरप्रसाद पास्टर. रेवरेंड डॉक्टर सी वरप्रसाद जी और उनका एजी में बहुत ही अच्छा एक फेमिलियर फेस है. एजी तिरुचबैले அவர் மிகவும் பிரசித்தமானவர். ஆகையாலே நான் அவரோட கூட பேசின பொழுது जब उनसे बातें की उंग सहोदरिகள் நாங்க அந்தமானுக்கு அனுப்புறோம் பாஸ்டர் அப்படினு சொன்னாங்க. उन्होंने ये कह रहे थे कि आपका बहन को अंडमान भेज रहे हैं करके बताए. ஆகையாலே நீங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க. देख लीजिएगा करके बोले. அவங்களுடைய தாயார் ரொம்ப அன்பான தாயார். उनका माँ जी भी बहुत प्रेमी माँ जी है. நான் அவங்களுக்கு ஒரு மூத்த பிள்ளை மாதிரி என்ன பார்க்கறாங்க. मैं उनके लिए हमेशा एक बड़ा बेटा का तौर पर मुझे देख रहे थे. ஆகையால நீங்க எப்போ கர்நாடகாக்கு வந்தாலும் எங்க வீட்டுக்கு தான் வந்து போகணும்ன்றாங்க. जब भी आप कर्नाटक आओगे मेरा घर आना जरूरी है बोलती थी. ஆகையால இன்றைக்கு அவர்களும் அவர்களுக்காகவும் நாங்கள் எங்களுடைய FGCA சர்ச்சின் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். माँ जी और पिताजी के लिए भी FGCA का ओर से हमारा प्रेम और धन्यवाद प्रकट करते हैं. हालेलुया 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 हालेलुया. ஆகையால பாஸ்டர் இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியில இருக்கிறார்கள். हमारा बीच में पास्टर जी मौजूद होना हमारे लिए सौभाग्य है. அவர்கள் நல்ல अनेक ஒரு நேபாளில இருந்து மிசோரம்ல இருந்து अनेक பல வெளிநாடுகளிலே அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். वे लोग लगातार देश में और विदेश में दोनों जगह में काफी प्रसिद्ध सेवकाई कर रहे हैं. அவர்கள் எந்தெந்த தேசத்திற்கு போகிறார்களோ நான் அந்த வீடியோ பார்க்கிறேன். கர்த்தருடைய அக்கினியின் அபிஷேகத்தினாலே अनेक பேர்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். जहाँ कहीं सिस्टर जी जा रही है वहाँ पर परमेश्वर का अग्नि का अभिषेक द्वारा लोग छुटकारा पाते और चंगाई होते. இன்றைக்கு நம்முடைய FGCA சபையில இருப்பது நமக்கு ரொம்ப மிக்க ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். हमारे लिए बड़ी आनंद का बात है कि FGCA कलिसिया में आज उपस्थित हुए. ஆகினாலே அவர்கள் வாலிபர்கள் மத்தியிலே अनेक எழுப்புதலைகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். वे लोग नौजवान के बीच में काफी क्रांतिकारी सेवकाई कर रहे हैं. अनेक வாலிபர்கள் பலவிதமான பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். बहुत नौजवान बच्चे पापों से छुटकारा पाकर बाहर आते. अनेक பிசாசினுடைய கட்டிலே இருந்து ஜனங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். लोग बहुत बंधनों से शैतान का बंधनों से छुटकारा पाते. ஆகினால இந்த தினத்திலே நம்ம மத்தியில இருப்பது நமக்கு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சி. बड़ी खुशी की बात है सिस्टर जी हमारा बीच में मौजूद है. அவர்களோடு கூட வந்திருக்கிற அருமையான நம்முடைய சகோதரி கேரோலின் सिस्टर कैरोलिन के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं. वो भी हमारा उनका साथ आई हुई है. பாஸ்டர் சிலிஷியா எங்க போனாலும் அவர்கள் பின்னாடியே இருப்பார்கள். செக்யூரிட்டி அவங்க தான். जहाँ कहीं सिस्टर सिलिसिया जाती है उनका साथ साथ वो भी जाती है. அவங்க இல்லாம இவங்களை பார்க்க முடியாது. நீங்க उनका बिना उनको देख नहीं पाएंगे.
ஆமா, ஏன்னா அவங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி தான் இவங்க கிட்ட நீங்க பார்க்கணும். उनसे परमिशन लेके सिस्टर जी से मिलना है। அதனால கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க எங்க போனாலும் ஒன்றாக போயிட்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. जहाँ कहीं वे लोग चाहते हैं परमेश्वर का सेवकाई को पूरा करते हैं। இப்பொழுது நான் நம்முடைய மத்தியில மிஸ்ஸஸ் க்ளோரியா வினோத் सिस्टर ग्लोरिया को स्वागत करते हैं, वो सामने आएगी। நம்முடைய பாஸ்டர் செலிஷியா அவர்களுக்கு पास्टर सिलिसिया जी को பொக்கே கொடுத்து बोके देकर இல்ல சால்வை போட்டு शॉल से उनको आदर करेंगे। சால்வையை அணைந்து நாம் அவர்களை கனம் பண்ணுவோம்। आइए हम सब मिलकर उनको आदर करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उन्हें आदर करें। हेलो हेलो அம்மாவை அழைக்கிறோம், போதகர் அம்மாவை पास्टर अम्मा जी को सामने बुलाते हैं। அவர்கள் வந்து நம்முடைய பாஸ்டர் செலிஷியா அவர்களுக்கு वो सामने आकर सिस्टर सिलिसिया जी को सिस्टर कैरोलिन சிஸ்டர் கேரலின் அவர்களுக்கு சால்வை அடைந்து நம்மளுடைய Sisters. FGCN திருச்சபையின் சார்பாக நம்ம வாழ்த்துக்களை आइए ताली बजाकर जोरदार तालियों के साथ उन्हें अभिवादन करें। போட்டோ எடுக்கலையா? போட்டோ பிஷப் போட்டோ Vijayna. Sister, I would request once again Pastor Cecilia, so please come because we did not took picture. आइए हम लोग सामने आएंगे उनको Sister Gloria. यस Thank you once again Pastor Cecilia. सिस्टर सिसिलिया के लिए धन्यवाद करते। ஓகே, இப்போது நம்முடைய மத்தியில் எப்பொழுதுமே நம்ம அழைக்கும் போதெல்லாம் நமக்காக டிரான்ஸ்லேட்டுக்காக வருகிற அருமையான ரெவரண்ட் டாக்டர் டேவிட் பால் ஐயா அவர்களுக்கும் நாங்கள் சால்வை அடைந்து அவருக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய FGCN சார்பாக நாங்கள் நன்றியும் வாழ்த்துக்களை நாங்கள் கனத்தோடு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம்। चलिए पासवान को भी हम लोग आदर करने चाहते। साल ब्रदर शिवा, நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்களுக்காக ये कन्वेंशन के लिए நம்ம அநேகர் வாலிப பிள்ளைகள் சகோதரர்கள் என்னோடு கூட வந்து இரவும் பகலுமாக நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள்। बहुत नौजवान बच्चे हमारा साथ दिन रात मेहनत किए। ஆகையினாலே நாங்கள் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய சபையின் சார்பாக उनके लिए भी कलीसिया की ओर से சிறிய ஒரு சால்வையை அணைந்து நாம் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்த நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம்। हम लोग शाल ओढ़कर उनको धन्यवाद को विज्ञापित करने चाहते हैं। நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிற சகோதரர் பிரதாப் அவர்கள் முன்பதாக வரும்படியாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்। प्रताप ब्रदर प्रताप सामने आइएगा।
उन्हें भी हम लोग आदर करने चाहते हैं। நீங்க நம்ம சவுத் அந்தமான் ஃபுல்லா பார்க்கிற பேனர்ஸ் எல்லாமே 2 மணி 3 மணி ஆனாலும் 4 மணி வரையும் அருமையாக சகோதரர் பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பேனர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒட்டி உங்களை எல்லாரையும் இங்க வர வச்சிருக்கிறாங்க. ஆகையினால நீங்க தான் சத்தமா கையை தட்டி அவர்களுக்கு நம்ம சால்வை அடைந்து கண்ண பண்ண போகிறோம். साउथ अंडमान में जितना भी जगह में पोस्टर्स लगा हुआ है, सारा पोस्टर को वहाँ पे लगाने के लिए प्रिय भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, उनका मेहनत ही रंग लाया है. ஓகே, அவரோடு கூட அநேக இன்னும் சில வாலிப பிள்ளைகள் உதவி செய்தார்கள். उनका साथ एक यूथ टीम साथ मिलकर सेवा को पूरा की. அந்த பிள்ளைகளுக்காகவும் கூட நாம சத்தமா ஒரு கரங்களை தட்டி वो सारे भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उन्हें अभिवादन करें. நன்றி செலுத்துவோம். இப்பொழுது நாம நேரடியாக சிறிய ஒரு பாடலை நம்ம பாடிட்டு சின்ன ஒரு கோரஸ் நம்ம சீக்கிரமாக ஆஃபரிங் எடுத்துட்டு சீக்கிரமாய் நம்ம பிரசங்கர் கையில கொடுக்க போகிறோம். हम लोग एक छोटा सा कोरस गाकर प्रिय दासी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं. சீக்கிரமாக கோயர்ஸ் जल्दी जल्दी आइएगा सामने. உம்மை ஆராதிப்போம், உம்மை ஆராதிப்பேன் என்ற பாடலில் பாடுவோம். உம்மை ஆராதிப்போம். சாங் நம்பர் 1. சீக்கிரமாய் உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே. நாசம் நம்ம எல்லாரும் வந்து நிக்கலாம் அப்படியே. தாயின் கருவில் உருவாக்கும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைப்பவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தீ, நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. இந்நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பெரியும் வரை, உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. எத்தனை முறை இடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்து என்று சொல்லி பாடலாம். எத்தனை முறை இடைரானாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து என் மீட்க வைத்தீரே.
எத்தனை இடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. இந்நாட்கள் முடியும் வரை, ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் முடியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே, நீ ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த 3 நாள் கூட்டங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக அருமையான தம்முடைய சபையாருக்கு கொடுத்ததான கிருபைக்காக நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஜெபத்தோடு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறதான இந்த கூட்டங்களிலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பலமாய் அசைவாடுவீராக. இந்த கூட்டத்தின் நோக்கம் ஆண்டவரே நிறைவேறத்தக்கதாய் ஜெபிக்கிறோம். அநேக ஆத்துமாக்கள் சந்திக்கப்பட, விடுவிக்கப்பட, தேவனுடைய மந்தையிலே சேர்க்கப்படத்தக்கதாக கர்த்தர் பலத்த கிரியைகளை செய்வீராக. இந்த நாளிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதான காணிக்கைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவள் எல்லாவற்றை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து இந்த கூடுகைக்கு அது ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி தருவீராக. அபிஷேகத்தை நீர் கொண்டு வந்திருக்கிறதான அருமையான உடைய கனமான பாத்திரத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் தம்முடைய மகளை கர்த்தர் எடுத்து வல்லமையாய் பயன்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, காதேஸ் வனாந்திரத்தை நடுங்க செய்கிறதான இந்த வல்லமையான சத்தமானது ஆண்டவரே அந்தமான் தீவுகளிலே பலமாய் தொனிக்கத்தக்கதாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பலத்த கிரியைகளை செய்வீராக. இதை பொறுப்பெடுத்து நடத்துகிறதான அருமையான தேவதாசர் குடும்பம் ஊழியம் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. நீரே மகிமைப்படுவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். இப்பொழுது நம் யாவரும் அமர்ந்து கொள்ளலாம். கிருபையா बैठ जाए. இப்பொழுது நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் சிலிஷியா வரப்பிரசாத் அவர்களை சத்தமா ஒரு கரைகளை தட்டி நம்ம அவர்களை வரவேற்போம். आइए सिस्टर पास्टर सिलिसिया जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और जोरदार तालियों के साथ. Hallelujah. Hallelujah. How many are happy in this evening இந்த time? காலை வேளையிலே எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க? இந்த மாலை வேளையிலே It's such a joy to be in the presence of God. परमेश्वर का उपस्थिति में होना मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है. முதலாவது सबसे Firstly, I want to thank Jesus who has given this wonderful opportunity. परमेश्वर यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रकार का अवसर मुझे प्रदान किया है. Secondly, I want to thank our dear pastor, Pastor Vinod Kumar. Thank you, Pastor, for inviting us all the way from Karnataka. कर्नाटका से हमें यहाँ पे स्वागत करने के लिए प्रिय पास्टर को मैं दिल से, पास्टर विनोद को दिल से धन्यवाद देता हूँ. Pastor Vinod as well his dear wife and all the church elders, thank you so much. सभयार का आगे मैं धन्यवाद देता हूँ सारा कलीसियाओं के लिए, जितना भी म्यूजिशियंस हैं, तमाम कार्यकर्ता जिसमें इसके साथ जुड़े गए, सबको धन्यवाद हो. I am from a place called Raichur, a state called Karnataka from India. इंडिया का कर्नाटका का एक जगह से मैं आ रहा हूँ. Yeah, so I have come all the way from there. We have traveled for so long just to preach the word of Jesus. इतना दूर आने का एकमात्र कारण है यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाए. And I have done my bachelor's of theology in Bangalore for 3 years. 3 साल मैं बैचलर ऑफ थियोलॉजी कर चुकी हूँ. And I have done my MBA in HR. HR में MBA की पूरा किया है. So I am into full-time ministry. मैं सेवकाई पूर्णकालीन सेवकाई में हूँ. I'm a senior most pastor's daughter, Pastor Reverend Dr. C. Varaprasad. रेवरेंड डॉक्टर सी वरप्रसाद वहाँ में वरिष्ठ सेवक है, उनका बेटी हूँ. My dad has stepped into Raichur as a missionary and planted many churches. रायचूर नामक जगह में वहाँ प्रवेश करके कई सैकड़ों कलीसिया को उन्होंने स्थापित किया है. And I have my mother, Pastor Hepzibah Vara. एप्सिबा वरा नामक मेरा माँ जी भी है. And she is a woman of a prayer warrior. वो एक बड़ा प्रार्थना का योद्धा है. She's a Deborah, she's an Esther. Wherever she steps in, she will be conquered. वो हमेशा तिबारा के लिए और एस्तर के लिए पहचाना जाता. जहाँ भी वो जा रही है परमेश्वर ने बहुत आज से इस्तेमाल कर रहे हैं. I'm blessed with 2 elder sisters. मेरे साथ साथ 2 बड़ी दीदियाँ हैं.
and I'm the younger one. मैं सबसे छोटी हूँ। So basically for my parents, 3 girls. मेरा माँ बाप के लिए हम लोग 3 बेटियां हैं। So our house is like a girls' hostel. ये हमारा घर ये गर्ल्स हॉस्टल की तरह रहता है। It's just like that. उस प्रकार है। So praise God that God has been using my dad, my mom, me and the entire family for the kingdom of God. परमेश्वर उनका राज्य के लिए मेरा पिताजी को, मेरा माँ जी को, मुझे और हमारा पूरा परिवार को इस्तेमाल करता है। So along with me, Sister Caroline had been here. हमारा बीच में सिस्टर कैरोलिन भी मौजूद है। So she is my childhood friend, our church believer. हमारा कलीसिया का वो बिलीवर है, विश्वासी है, साथ साथ मेरा बचपन का दोस्त भी है। Not only Sunday school friends, God is also taking us to nations together. ना केवल संडे स्कूल से हम लोग एक साथ है, लेकिन देशों तक परमेश्वर हम दोनों को एक साथ ले जा रहे हैं। She has done MS chemistry. She's a lecturer in a topmost senior college. एक बड़े कॉलेज में वो एमएससी पूरा कर चुकी है, एक कॉलेज का लेक्चरर है। And her younger sister is a doctor. उनका सबसे छोटी बहन है, वो डॉक्टर है। So God is also blessed their parents and their children, the entire family among to build the body of Christ. परमेश्वर का शरीर नामक कलीसिया को बनाने के लिए उनका परिवार को भी परमेश्वर बहुत आज से इस्तेमाल कर रहा है। And 2025, I don't know how you have been looking up. 2025. 2025 का आप किस प्रकार देख रहे हैं मुझे पता नहीं है। I don't know how many people were in traumas, temptations, tears, discouragements and disappointments. कितने लोग दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ाओं में गुजरे मुझे नहीं मालूम है। But if we have entered into 2026, it is only because of Jesus alone. अगर हम लोग 2026 में प्रवेश किए तो वो केवल यीशु मसीह का महान अनुग्रह से हम लोग एक नई साल में प्रवेश किए। It is only God's hand of protection and faithfulness over our families and our children and each one of us who is sitting here. हम जो कोई यहाँ में बैठे हमारा परिवार में परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का संपन्नता हमारा बीच में होने के कारण हम लोग 2026 में प्रवेश किए। The moment I was traveling in my flight, जब मैं फ्लाइट में फ्लाई कर रहा था, so the moment I saw Andaman, a place called what's this place? Port Blair. Okay, this a place called Port Blair in Andaman. जैसे जब मैं पोर्ट ब्लेयर को देख रहा था फ्लाइट से, So as we were seeing, I felt like, oh, this seems like where John has moved into an island and he wrote the book of Revelations. जहाँ पर जो टापू में यूहन्ना प्रेरित को फेंका गया था, जहाँ से वो प्रकाशित वाक्य उन्होंने लिखे। So I see that many John is going to rise up for the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य के लिए ये टापू से भी काफी सारे जॉन लोग, यूहन्ना लोग उठेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today I will be talking upon मैं आज आपसे यही शीर्षक पर बातें करूं, from John chapter 5 verses 1 to 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 5वां वचन तक मैं आपसे बात करूंगा। John chapter 5 verses 1 to 7. पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहला वचन से लेकर 7वां पद तक हम लोग प्रचार करेंगे। So, Pastor, I will be reading one verses. You can read another. Yeah. After this, there was a feast of Jews, and Jesus went up to Jerusalem. यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाया है, किसका 5 ओसरे है। Now there was a Jerusalem by a sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda and of 5 porches. क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसका कोई बीमारी क्यों ना हो। And these lay a great multitude of sick people, blind, lame, and paralyzed, waiting for the stirring up of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water.
Then whoever steps in first after the stirring up the water was made well of whatever diseases he had. यीशु ने उस पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? So, yeah, enough. So the 5th verse it says, now a certain was a man who was sick for 38 years. यहाँ पर देखते हैं लगभग 38 साल से एक व्यक्ति बीमारी का दशा सेवा में पड़े हुए थे. He was in sickness for 38 years. लगभग 38 साल वो बीमारी में एक ग्रस्त था. We all have gathered here today यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए by seeking, by knowing that God will deliver us. परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, वो छुटकारा को देखते हुए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए. God will deliver us from sickness. You know, God will deliver us from all the health issues. God will deliver us from whether it is family traumas or temptations, whatever it is. परमेश्वर हमें चंगा करेंगे, हमारी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो. उसके अलावा परिवार में जो भी तनाव, समस्याएं, पीड़ा है, उससे भी परमेश्वर हमें मुक्त करेंगे. Day by day, month after month, year after year, we are searching God's hand over us. हमारा जीवन में हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना हम लोग परमेश्वर का हाथों को हमारा जीवन में देख रहे हैं. We want the blessings in our life. हम लोग परमेश्वर का आज से आशीषित होने चाहते हैं. Today, if we are sitting here, we are sitting for the revival and breakthrough in our families. लेकिन जहाँ आज हम लोग यहाँ में बैठे हैं तो एकमात्र कार्य के लिए बैठे हैं कि हम लोग एक बेदारी हमारा जीवन में, हमारा परिवारों में प्राप्त करें. I tell you that this 3 days it's going to be a tremendous, great blessing over each and everyone who is seated here. यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्तियों को जीवन में इन दिनों में, तीनों दिनों में बहुत ही आशीर्वाद आने वाली है. So in John chapter 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय it में completes, it tells about one person who encountered Jesus. यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उनके बारे में बताया गया है. 38 years he was sitting over corner. लगभग 38 साल वहाँ में कुंड के पास बैठा हुआ था. Now John chapter 5, John is describing, he is showing the Son of God. वहाँ में यूहन्ना प्रेरित ने यीशु के बारे में, यीशु का प्रकाशन के बारे में प्रकाशन करता हुआ देखते हैं. In John chapter 5, we see that he was being oppressed by hopelessness. उनका जीवन में ऐसी दबाव और कुचला हुआ था कि उनको कुछ आशा नहीं था. He was being oppressed by religious leaders. वो कई धार्मिक नेताओं से मुलाकात की. He was being oppressed by an unbelief. और उनका जीवन में उनका विश्वास के बिना वो कुचला हुआ था. He was being oppressed. He was in discouragement. He was in disappointed. He doesn't know what to do. उनको ये भी नहीं मालूम है क्या करे तो क्या करे. इतना दबाव हुआ था, उनका इतना निराश में पड़े हुए थे. Today, how many people are sitting here that Lord, you will talk to me today? कितने लोग आज यहाँ में उपस्थित है कि परमेश्वर मुझसे बातें कर. That you will talk to me today. आप भी परमेश्वर से बातें करें. No matter how my situation is. आपका परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो. But you will call my name. लेकिन जब परमेश्वर का नाम को पुकारोगे. But you will call through the word of God. परमेश्वर का और आप नजर उठाएंगे. God is going to heal each and every one today. परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्तियों को चंगा करेंगे. When I'm speaking about the healing, जब मैं चंगाई के बारे में बोल रहा हूँ, not only physical healing, वो ना केवल शारीरिक चंगाई है, but also a mentally healing. लेकिन हमारा मानसिक चंगाई के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ. And also a healing of a depression in your life. जो भी हमारा जीवन में तनाव और दबाव हो, उससे भी चंगाई होगा. You name anything tonight. You name anything tonight. आप कुछ भी नाम दे दो.
God is going to deliver you. लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. यीशु मसीह का धन्यवाद हो। As I was praying, मैं जैसा प्रार्थना कर रहा as I था, was praying for today's meeting, ये आज का सभा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा the था। Lord started to reveal few people. परमेश्वर कुछ लोगों के बारे में मुझे प्रकाशित The किया। Lord started to reveal few situations. परमेश्वर यहाँ का परिस्थिति को भी वो उजागर करने लगे। And I just wanted to say that there is one person who is suffering with migraine headache. यहाँ में कुछ माइग्रेन लगातार सर दर्द से आप लोग सताया जाता, सर दर्द, हेडेक। You have a migraine headache, wherever you are seated here. यहाँ में कहीं भी आप बैठे क्यों ना हो, सर दर्द है जिसको माइग्रेन कहते हैं, ऐसे माइग्रेन सर दर्द से लोग पीड़ित हैं, जहाँ भी हो। God is going to heal you tonight. आज रात को परमेश्वर आपको चंगा करने वाले। He is having a migraine headache. इनको माइग्रेन हेडेक। Brother, come forward. कृपया सामने आइए, Come forward. कृपया सामने आइए। God is going to heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। Since from how many years you have going through this? कितने साल से? Since from 2 months he was been suffering with a migraine headache. लगभग 2 महीना से उनको इतना भारी सर दर्द है। He never said me that he is suffering with a migraine headache. ये मुझे ये नहीं बताएं कि उनको माइग्रेन सर दर्द है। But God is going to heal you tonight. लेकिन आज रात को परमेश्वर को चंगा करने It's वाले। not only the headache, the entire body. God is going to heal you उनको ना tonight. केवल सर दर्द, उन सर दर्द से छुटकारा मिलेगा। You will never go to the hospitals again. दोबारा आपको अस्पताल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। It is not one eye, but it is every eye shall be tested. Your healing over you. आपका जीवन में जो शंगाई का हर चीज आज प्राप्त होगी। Today the Lord is telling you, आज परमेश्वर आपको यही कहता है, come out from all the traumas that you are going through. आप कितना मानसिक तनाव है उसमें से बाहर आ जाओ। God is going to heal you completely. आज परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति से चंगा करने He is वाले। going to heal your family. आपका परिवार को भी चंगा He करेंगे। is going to answer every prayers. आपका हर प्रार्थना को मांग को पूरा करेंगे। God is telling that you need to be faithful for what God is telling you. परमेश्वर जो बात आपसे कह रहे हैं उसके लिए वफादार रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। Father Lord, I pray this person. प्रभु जी ये व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Lord, I bless him. प्रभु जी उन्हें आशीष करता Lord, हूँ। you have healed him completely from head to the toe, प्रभु जी Father. उनका सर से पांव तक आपने छुआ चंगा किया। Every migraine headache, I command you right now, come out. यीशु मसीह का नाम से माइग्रेन का सर दर्द अभी निकल आओ। You have no authority to stay in this body. इनका शरीर में आप रहने का अधिकार नहीं है। Be healed right now in Jesus' यीशु name. मसीह का नाम से आप चंगा हो जाओ। Amen. आमीन। We bless you. परमेश्वर आपका आशीष करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु मसीह। God is a great God. परमेश्वर महान परमेश्वर I है। tell you, my dear friends, sit with a heart of expectations. अब बहुत बड़ी प्रतीक्षा का साथ यहाँ में बैठे रहे। As God's presence is so powerful. यहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति इतना जोरदार है। God is speaking prophetically. परमेश्वर भविष्यवाणी के तौर पर आपसे बातें कर रहा God है। is going to heal. परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So when we look into the Word of God, जब परमेश्वर के वचन को ओर जाएंगे, there was a place एक ऐसी जगह है, a place called Bethesda. बेथेस्दा नामक एक जगह है। Now, what is this place? ये जगह का मुख्यतः क्या है? So, Bethesda meaning a house of kindness or a house of mercy, वो वहाँ में दया और करुणा का स्थल है। a house of grace and favor. वो परमेश्वर का जो दया और तरस का प्रकट होने वाली जगह है। Example, उदाहरण के लिए FGCA. यहाँ में FGCA को देख रहे हैं। You have a description of Foursquare Gospel Church, Andaman International. यहाँ पर देखते हैं फोर स्क्वायर गॉस्पेल चर्च अंडमान इंटरनेशनल। FGCA. FGCA को देख रहे हैं। So when you see FGCA, you will come into your heart saying that, oh, there is a deliverance. Oh, this church has a healing. Oh, this church is something supernatural. जब ये कलीसिया का नाम को देख रहे हैं, आपको दिल में यही आ जाता कि ये कलीसिया में छुटकारा है, या में परमेश्वर का उपस्थिति है, या में परमेश्वर का आशीर्वाद है। But this place, called of Bethesda,
ये जगह को क्या बेथेस्दा कहते हैं? This place was a place, so the name of a place in Hebrew meaning it says a place of kindness or a place of mercy or a place of grace. इन जो इब्रानी भाषा में इस प्रकार उसका विवरण किया जाता, वो दया का जगह है, करुणा का जगह है और परमेश्वर का अनुग्रह का जगह है। Now to my left hand side there was a Bethesda place, हो सकता कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बेथेस्दा का जगह है, and to my right hand side there was a Jews festival going on. राइट साइड में देखा जाए तो जो यहूदी का पर्व चल रहा है। So when you enter, which place will you choose? अगर आप वहां में प्रवेश करोगे, कौन सी जगह को चुनोगे? There is a huge grand festival going on in a Jews. जो उसका यहूदियों के बीच में बड़ा पर्व बहुत बड़ा धूमधाम से चल रहा है। And in a place of Bethesda, दाएं ओर आप देखते हैं बेथेस्दा को देखते हैं। now why no one are going in a place called Bethesda? क्यों बेथेस्दा को वो लोग नहीं जा रहे हैं? What happened in Bethesda? वहाँ में हुआ क्या है? What is in Bethesda? बेथेस्दा में है क्या? Why everyone got dressed up so beautifully and going to the feast of Jews? क्यों यहूदियों के पीछे लोग दौड़ चले? Why no one are going to this place? इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं जाते। Why? What is there in this place now? यहाँ में बेथेस्दा में है क्या है? Everyone started questioning. लोग प्रश्न कर रहे थे। Everyone started being amazed. उसके बारे में लोग आश्चर्यचकित हुए। Whoever comes in a place, the moment they see a festival, they go to festival, but no one look towards the Bethesda. वे लोग जो कोई आ रहे हैं, वे लोग पर्व को और खींचे जा रहे हैं, लेकिन बेथेस्दा को और आने वाले कोई भी नहीं है। Example, उदाहरण के लिए everyone, the place of Andaman pulls people to look the beauty of Andaman. अंडमान लोगों को जो अंडमान जो है यहाँ में जो भी अच्छा सुंदरता उसको देखने के और चले जाते हैं। They see the beauty of Andaman. They take the tourists, cars, bike. They make sure they see the beauty of Andaman. जितना भी ये लुप्त उठा सकते हैं, मतलब लोग देख सकते हैं बाइक राइड में और जाने में आने में, और जितना टूरिस्ट स्पॉट है उसको देखने में लोग अपना समय बिताते हैं। Because Andaman is so beautiful, that is the reason it is pulling everyone to come and visit a place called Andaman. अंडमान इतना सुंदर है, इसलिए लोग जो कोई आ रहे हैं उनको खींचे सुंदरता को और खींचे जा रहे हैं। In case, अगर if Andaman is not beautiful, will anyone come to Andaman? ये अंडमान जितना सुंदर है उतना सुंदर नहीं है, तो क्या अंडमान को और लोग आएंगे? No one will care also. अंडमान के बारे में कोई सोचेंगे भी नहीं। No one would know that Andaman is a place, okay, it's an island, it's there or no, it's existed or no. No one doesn't know. ऐसी एक टापू है, ऐसी एक द्वीप है, वहां में जा सकते हैं, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। Just because it's beautiful, it's drawing everyone's attention. वो सुंदर रहने के कारण सबको आकर्षित कर लेता है। In the same way, उसी प्रकार now in the place of Bethesda, only sick people were been sitting there. क्योंकि वो बेथेस्दा में जो भी देखते हैं सब बीमार वाले ही बैठे हुए। Every sick people, rejected people, and also poor people, or the rejected or oppressed, depressed, every people who was been in Bethesda. बेथेस्दा में जिसको भी हम लोग देखते हैं, वे लोग बीमार लोग हैं, तिरस्कृत लोग हैं, लोग कुचले हुए, जो उसको लोगों से मतलब कोई जानने नहीं चाहते, ऐसे लोग पड़े हुए। Now when our children go to the schools, जब बच्चे स्कूल जाएंगे, and some of them are teachers as well, कुछ लोग टीचर्स भी है, there's an A grade, A+, B grade, B+, C grade and C+. इस प्रकार ग्रेड दिया जाता है। ए ग्रेड A+ है, बी ग्रेड B+ है और सी ग्रेड C+ है। इस प्रकार ग्रेडिंग दिया जाता है। Now when a C grade comes, the teacher, what does they do? They make sure they concentrate the C grade students so that they will get into A grade or A+ or B grade. जब टीचर वो सी ग्रेड बच्चों को देखता तो उनको माइंड में यही आ जाता है कि वो बच्चों को कैसा भी उनको ए ग्रेड में लाए, बी ग्रेड में लाए, आगे ले आए, उस प्रकार उनका विचार रहेगी। They are working hard on the C grades. वे लोग सी ग्रेड पर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। Now in entire class only C grade have been identified. हमेशा क्लास में सी ग्रेड बच्चों को पहचाना जाता है। In the same way, a place called Bethesda,
there only sick people were being seated. केवल बेथेस्दा में पाए जाने वाले लोग हैं, वो बीमार वाले पाए जाते हैं। The moment, example, one person enters, एक व्यक्ति उस पर प्रवेश करता तो he sees towards Bethesda. जब बेथेस्दा को देखते हैं, He's also see towards the Jews festival. जो यहूदियों को पर्व को देखते हैं वो भी देखते हैं। He go to Jew festival, he don't go to Bethesda. वे लोग बेथेस्दा को नहीं जाते हैं, वो जो यहूदियों का पर्व को और चले जाते हैं। The second person comes, he goes to Jews festival but not to Bethesda. वो दूसरी व्यक्ति भी आते हैं, वो भी पर्व को और चले जाते हैं, बेथेस्दा को और नहीं जाते। There were huge leaders, religious leaders, you know, the great people, big people in Jews festivals. जूस फेस्टिवल में बड़े बड़े हस्तियां हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु लोग हैं, बड़े बड़े लोग वहां जा रहे हैं। But in Bethesda, not even one single person was there, only the sick people. वहां पर कोई बड़े हस्ती नहीं जाते हैं, केवल बीमार वाले वहां में पाया जाता But है। one person came. लेकिन एक व्यक्ति आया है, He was standing in between. वो बीचों बीच में खड़े थे। He was seeing a place called Bethesda. वो बेथेस्दा को और देखा है, Also, he's seeing a place called a Jews festival going on. उसका दूसरा और देखता तो वहां में यहूदियों का पर्व चल रहा था। It was such a crowd. वहां में भीड़ भीड़ था, And this person is standing at the between. लेकिन वो व्यक्ति दोनों को बीचों बीच खड़े हो गए। And he chose to go to Bethesda. लेकिन वो चुनाव किया कि बेथेस्दा जाने के लिए। Everyone went to Jews fest, but no one came to Bethesda. जब हर व्यक्ति पर्व को और खींचे जाते तो, लेकिन बेथेस्दा को और कोई नहीं आए। But this person chose to go to Bethesda. लेकिन ये व्यक्ति जो है बेथेस्दा जाने के लिए चुनाव किए। Why did he choose to go to Bethesda? किस लिए वो बेथेस्दा जाने के लिए गए? He could have chose to go to Jews festival as well. वो यहूदी पर्व को और जाने के लिए भी वो चुनाव कर सकते थे, But he chose to go to Bethesda. लेकिन वो बेथेस्दा को और गए। The moment he entered to Bethesda, यही सब वो बेथेस्दा को और गए थे, he see everyone seated over there. वहां में बैठे हुए हर व्यक्तियों को देखा है। One person was blind, एक व्यक्ति अंधा, one person was deaf, एक तो बहरा है, one person was dumb, और एक गूंगा है, one person was layman, और एक व्यक्ति लंगड़ा है। and one person couldn't walk, sit, do nothing. उनको कुछ कर नहीं पाते, ऐसे ही पड़ा है। Another person was being discouraged. और एक व्यक्ति इतना निराश हो चुके हैं, Another person was rejected. और एक व्यक्ति तिरस्कृत व्यक्ति है। And another person went into the depression. वो एक व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है, Another person went into the addictions. और एक व्यक्ति है पूरा गुलामी में दास्तों में पड़े। The moment he enters, जैसे वो प्रवेश किए, he sees everyone. ये वहां में जितना भी लोग सबको देखा है। There was a pool. वहां में एक कुंड था, There was a pool around them. Everyone was been sitting. वहां पे एक कुंड था, उसका चारों ओर इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। All the poor people and all the sick people, everyone was sitting around the pool. बहुत गरीब लोग और बीमार लोग वो कुंड का चारों ओर बैठे हुए थे। He enters and see everyone with a heart of compassion. वहां जाकर वो तरस का आत्मा के साथ हर व्यक्तियों को देख रहा था। You know, देखिए, but among everyone, उसको बीचों में, सबके बीच में he go and sit to one person. जाकर एक व्यक्ति के पास जाकर बैठे, He go and talk to one person. जाकर केवल एक व्यक्ति से बातें की। So many people was been sitting there. वहां पर बहुत लोग बैठे हैं, So many sick people was been sitting there. सैकड़े लोग वहां में बैठे हुए थे। Everyone was been rejected in their life, in careers. There was no jobs in their life. There was no money in their life. There was nothing for what they have to do. उनका जो भी लोग बैठे निराश हुए होते हुए और बिना आशा को आशाहीन बैठे, अगला काम कहाँ क्या करें वो भी नहीं पता था उनको। But one person, लेकिन एक व्यक्ति for 38
years. 38 साल से He was in same place. जहाँ था वहीं बैठा था, He was in same position. जैसा जो हालत में था वही हालत में था। He was in that place where he can't get up and walk उनको also. वहां से उठकर चलने लायक नहीं था, He was a lame man. क्योंकि वो लंगड़ा था। Now there was a pool, as I told you before. जैसे मैं आपको बताया था, वहां में एक कुंड था। Now the angels would come early morning and they used to touch, they used to stir up the waters. भोर के समय में जो स्वर्गदूत आएंगे उसको इलाया करते थे। As they stir up the water, now whoever is sick, the moment the first person go and touch the water, they will be healed. वो वहां पर जब स्वर्गदूत आकर हिलाएंगे, सबसे पहले उसका अंदर कुंड में उतरने वाला चंगे होते थे। So whoever touched that, जो कोई उनको छूते so they would be healed. वे लोग चंगे होते थे। Imagine, आप कल्पना कीजिए, this is a pool, ये एक कुंड सोचिएगा, this is a water. इसके अंदर पानी है। Now the pastor is sick. पास्टर जो है बीमार है, I'm sick, मैं भी बीमार हूँ, and we both are sitting near the pool, दोनों अगल बगल बैठे, and we are sick. We are waiting. The angel would come and touch, the stir up the water. Now who would go and touch? They will be healed. दोनों प्रतीक्षा में तैयारी में है। जो जब इलाय करता था वो समय में जल्दी से उतरे, Yeah, the whoever touched, they would be healed. सबसे पहले जो उसके अंदर छूते या उतर जाते हैं वो चंगे होते हैं। Now pastor, you touch. By the time I touch, he already touched the water. मैं सिस्टर जी छूने के पहले मैं छू लेता हूँ, He got healed. मैं चंगा होता है। But by the time I go, I couldn't touch the water. मैं जाकर धीरे से धीरे जाके छूने के पहले And again I go, again the pastor touch. दोबारा इलाया करते थे। Again I go and again the pastor touch. जल्दी छू लेता है पास्टर जी। Again I go and again the pastor दोबारा कोई touch. आते, दोबारा मैं छू लेता हूँ, Again he's been healed. दोबारा मैं चंगे हो जाता And हूँ। this was for 38 years. ये 38 साल इस प्रकार होता ही रहा, I've been trying. लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। I've been trying to fight my battle. मैं उनको चंगा करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। I've been trying to touch the pool of वो water. पानी को छूने के लिए मैं कोशिश कर रहा I've हूँ। been trying for so hard in my life. जितना हो सकता उतना हिम्मत लेकर उसको छूने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, But still, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा है, I'm unable to. क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता I'm है। still sitting in the same place. जहाँ बैठे वहीं बैठा है। Why is this? क्यों इस प्रकार? Why happening into my life? क्यों मेरे जीवन में इस प्रकार है? Many people have been thinking the same manner. आप लोग यहाँ में बैठे हुए बहुत लोग इस प्रकार सोचते हैं। Many people have been sitting in the same way. जहाँ में है वहाँ में बैठे हुए, Lord, I'm trying for so hard. प्रभु जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying in my life, in my career, for a better future, for a better plan and purpose. मेरे जीवन में और उद्योग के लिए और आगे बढ़ने के लिए, भविष्य के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। But still, why I'm sitting in the same position? क्यों कर मैं जैसे बैठा वैसे बैठा हुआ हूँ? Why is this happening in my life? इसलिए मेरा जीवन में इस प्रकार बीत रहा है। Everywhere I go and give my resume, why I'm being rejected in life? जहाँ कहीं मैं जा रहा हूँ वहाँ में मैं तिरस्कार किया जाता, क्यों? Whatever business I do, why is being rejected in my जो भी life? व्यापार मैं कर रहा हूँ उसमें मैं सक्सेस नहीं पा रहा हूँ। I'm been sick for so many years, but yet none of the medication has been working. Why is that in my life? इतना साल मैं कोशिश कर रहा हूँ, दवाई सब ले रहा हूँ, वो मेरा जीवन में क्यों काम नहीं कर रहा है? I've been praying for my children, but still there is no better plan. Why there is this in my मेरा life? बच्चों के लिए कितना प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों उनका जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है? I've been praying for my husband, but still he's the same. Why is that in my life? मेरा पति जी के लिए कितना प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों उनका जीवन में बदलाव नहीं है? I've been praying so hard. Why is this in my life? इतना कठिन रूप से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तब भी कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? This person also. ये व्यक्ति जो है उनका जीवन में भी, Lord, I wanted to touch the pool, but still I'm unable to. वो कह रहा है प्रभु जी मैं उसको छूने चाहता हूँ, मैं छू नहीं पा रहा हूँ। Now this person goes to Bethesda, and among so many people, he goes to the layman. लेकिन एक व्यक्ति वो जाकर जो 38 साल से गंभीर बीमार है उनके पास जा रहा था, He go to layman वो लंगड़ा व्यक्ति के पास गया and he sit
with the layman. वो जो लंगड़ा व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया है, He sit with layman वो जो लंगड़ा व्यक्ति के साथ जाके बैठ गया है, and he ask, उनसे पूछ रहा था, would you want to be made well? क्या आप चंगे होने चाहते हो? The moment the layman saw Jesus जब वो लंगड़ा व्यक्ति को यीशु को देखने लगे, among so many people, जो जितने भी लोग उसके बीचों बीच, there was a pool. यहाँ में एक कुंड है, Even the pool couldn't heal him, ये कुंड भी उनको चंगा नहीं कर पाए, but one person came direct to a layman. लेकिन ये एक व्यक्ति उनके पास आया था, He saw him, उनका देखा है, and the moment Jesus saw the layman, जैसा यीशु मसीह वो लंगड़े व्यक्ति को देखा है, he came to know he was been suffering for 38 years. वो समझ गया कि वो 38 साल से वो ग्रस्त है। Now layman did not say, Lord, I was suffering for 38 years. वो लंगड़ा व्यक्ति नहीं कहा कि हम 38 साल से बीमार हूँ, नहीं कहा है। Layman did not open his mouth at all. उनका मुंह भी नहीं खोला है। The moment he entered with a heart of compassion, जब तरस का आत्मा के साथ यीशु मसीह वहां में प्रवेश किया तो I already told you, वो मैं एक बात कह रहा हूँ, Bethesda was called the house of mercy and kindness. मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बेथेस्दा का मतलब यही है कि आशा और तरस और प्रेम का घर है। Hallelujah. हालेलुया। Church, can you understand what the word of God is telling? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आप समझ जाओगे। Can you understand? क्या आप समझते हो? If you can understand, wave your hands. अगर आप समझते तो हाथ हिलाइएगा। मुझे समझ में होता है, हाँ आप सुन रहे हैं वचन. நீங்க நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், நீங்க வசனத்தை கேட்கிறீர்கள். எனக்கு 5 language தெரியும். मुझे 5 लैंग्वेज आता है. English, Kannada, Telugu, Tamil little and Hindi perfect. हिंदी भी बहुत अच्छा से मुझे जानता है और उसके अलावा कन्नड़ा, तेलुगु, इंग्लिश, तमिल भी जानता हूँ. Is anyone Telugu people over here? यहाँ में तेलुगु वाड़ू है. Oh, that's great. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని చూడడానికి. आपसे आपको देखने के लिए बड़ी खुशी है. అసలు నాకు ఎలా ఉందంటే, అబ్బా మా ఊర్లో మా చర్చ్ లో వాక్యం చెప్పినట్టు ఉంది నాకు ఇప్పుడు. ऐसी लगता है कि मैं अपने गांव में अपना जगह पे आ गया हूँ. హిందీలో మాట్లాడి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు చచ్చిపోతున్నాను నేనైతే. हिंदी में बात कर करके मैं मर जाता हूँ. How many Kannada people are there here? I don't think. You're known? Okay, none of them. That's good. So good to see all the Telugu people here. यहाँ में उपस्थित हर तेलुगु वालों को देख के खुशी होता हूँ. And my heart is so full now. मेरा दिल भर गया है. And praise God for each and everyone who are here. यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्तियों के लिए धन्यवाद करता हूँ. And as I was telling the word of God, जब परमेश्वर का वचन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, this person, as I already told you, Bethesda was called the house of mercy and a house of kindness. करुणा और दया का घर है बेथेस्दा. Now think this is a gate. Think this is a gate. प्लेट. Gate. ये गेट समझिए. Now Jesus steps in a place of Bethesda, saying that He is a person of kindness, He is a person of grace, and He is a person of mercy. यीशु मसीह स्वयं एक दया का व्यक्ति है, वो तरस का व्यक्ति है और करुणा का व्यक्ति है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. He searched going towards the layman. वो लंगड़े व्यक्ति को और जा रहा था. Everyone searched to this person, but he searched the layman. बहुत किसी को ढूंढते थे, लेकिन यीशु मसीह वो लंगड़ा व्यक्ति को ढूंढते थे. The moment God saw the layman, He said, "Do you want to be made whole?" वो जब लंगड़ा व्यक्ति को यीशु देखा है, जैसा वो देखा है, उनको ये कहने लगा, क्या आप चंगा होने चाहते हो? Do you want to get well? क्या आप चंगे होने चाहते हैं? He's asking a question to whom? किससे प्रश्न कर रहा था? He's asking you today. आपको प्रश्न कर रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. He's asking you today. आज आपसे प्रश्न कर रहे हैं. He's asking you today. आपसे प्रश्न कर रहे हैं. He's asking your family today. आपका परिवार से प्रश्न कर रहा है. Do you want to be made whole? आज आप छुटकारा पाने चाहते हो? Do you want a blessing? आपका जीवन में आशीष होना चाहते हो? Do you want a miracle? आपका जीवन में
चमत्कार चाहते हो? Do you want a transformation? आपका जीवन में परिवर्तन चाहते हो? Do you want to see a hand of God? परमेश्वर का हाथ आपका जीवन में पाने चाहते हो? Do you want to see a signs and wonders taking place? आपका जीवन में चिन्ह चमत्कार आपको देखने How चाहते many हो? people want to be ऐसे transformed? चिन्ह चमत्कार How many people want the touch of God in our परमेश्वर life? का हाथ का स्पर्श कितने लोग How पाना many चाहते हैं? want the healing and miracles in our लोग life? चंगाई और ईश्वरी चंगाई How पाना many चाहते want the blessings in our life? हैं? हमारा जीवन में परमेश्वर का चमत्कार देखने कितने लोग चाहते हैं? God is asking each and everyone the same question. या परमेश्वर यहाँ में वही प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, Do you want to be made well? क्या परमेश्वर का हाथ से छुटकारा पाने चाहते Do हैं? you want to be made whole? आप छुड़ाए जाने चाहते हो? Now this person, ये व्यक्ति, just imagine, आप कल्पना कीजिए, if God comes before you the midhour, अभी परमेश्वर आपका सामने आ जाएंगे तो what you want, my dear son, if you say, what would you ask? परमेश्वर ये कहेंगे, बेटा या बेटी आप क्या चाहते हो? आपसे मांगने से क्या बोलोगे? If God asks a question to a girls, अगर एक बेटी से परमेश्वर ये प्रश्न करेंगे, Jesus, I want gold, I want bracelet, I want chain, I want this bag, I want this, I want that. They have such a big list to give for Jesus only. एक लड़की बच्चे से पूछने से ब्रेसलेट चाहिए, ये चाहिए, चेन चाहिए, एक लंबा लिस्ट रहेगा उनके पास. If Jesus come and ask to a boy or a man, what you want? Now he has, enakku bullet bike venum, enakku idu car venum, enakku addu venum, enakku idu venum. He wants everything. He has a big question. एक लड़का से अगर यीशु मसीह प्रश्न करें, सबसे पहले बुलेट बाइक पूछेंगे और लंबा से एक लिस्ट रहेगा, एक के पीछे एक बोलते जाएंगे. यीशु मसीह चले जाते हैं. அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, ஏசு கேட்டுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுவாரு. पूरा रात बोलते जाएंगे. அவங்க சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, ஏசு போயிட்டே இருப்பாரு. तुत्तुरी बोलते, क्या बोलते आप ये? This flute. बांसुरी. Flute, they will be playing the flute before God. ஆண்டவருக்கு முன்னால இந்த ஊதிட்டே புல்லாங்குழல் ஊதிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு அது வேணும், இது வேணும், எல்லாம் வேணும். ये என்ன பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க, இது ये चाहिए वो चाहिए बोलते रहेंगे. They will be saying, I want everything. எல்லாமே வேணும்னு சொல்லுவாங்க, हर कुछ वही चीज चाहिए. But this person, लेकिन ये व्यक्ति, now the moment God saw the layman, he asked a question, do you want to make whole? Well, now what he says, listen. इप गवर्निंगे वो सुनिएगा वो क्या कहते हैं जब यीशु मसीह उनसे मांग रहा था, आपको क्या चाहिए? Yeah, in verse 7. 7वां वचन में इस प्रकार लिखा है. John chapter 5 verse 7. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 7वां पद. उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी इलाया जाए वो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है. Now he's waiting a person to help him so that he could touch the water. ये वो चाहता है कि कोई व्यक्ति उन्हें ले जाए ताकि सबसे पहले वो छू ले. They could carry him and make sure they could touch the water. कोई तो उनको उठा ले जाए, उनको कोई इसको छुआ ले उसको. So that someone would carry him and they could touch the water. पानी को just छू ले. He's expecting. ऐसी व्यक्ति को वो इंतजार में था. The moment God asks a question, he has a list of answer and excuses saying that, Lord, no one came to help me to touch the water. जब यीशु मसीह उनसे प्रश्न किया तो वो इस प्रकार जवाब दे रहे हैं, उनके पास से उनको ले जाने वाले कोई नहीं बोल के उनका अवस्था के बारे में बोल रहा था. I don't know what to do. मुझे नहीं मालूम मैं क्या For करूं. 38 years I've been waiting to touch the pool. 38 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं कि उसको केवल छूने के लिए. The moment angel come and stir up the water, I wanted to go and lay my hand and touch the pool, but I'm unable to. जैसा वो स्वर्गदूत आके हिलाते हैं, ऐसे समय में कोई ना कोई तो मेरा पहले चले जाते हैं, छू लेते. And it is for 38 years, Lord, I don't know what to do now. मैं 38 साल से इस प्रकार पड़ा हूं, मैं क्या करूं मुझे नहीं मालूम. Many people, बहुत लोग, we are thinking the same way. उसी तरह हम भी सोचते हैं. We are giving excuses. बहुत ज्यादा excuses देते हैं हम लोग. We are busy at
all the social media, we are busy at life, you know, we are busy at everything, but we are not touching the word of God. हम लोग किसी ना किसी कार्य में बहुत व्यस्त है, परमेश्वर को वचन को छूते नहीं है. We are not giving an attention what God is asking for us. परमेश्वर हमारे लिए क्या मांग रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते. We are not giving an attention what the man of God, what the church pastor wants us for an help. हमारा संगाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या चाहते हैं, पासवान क्या कहना चाहता है, उसको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं. We are not giving an attention because our mind, our life is completely activated and occupied with the worldly matters. और संसारी कार्य में हमारा दिमाग, दिल सब पूरी तरह भर चुका, इसलिए परमेश्वर का कार्य के लिए जरा भी जगह नहीं है. The moment he started to say the reasons, वो उनको अपना कार्य को बोलने लगे. and again he asked a question. दोबारा एक प्रश्न किया है, Do you want to be made well? क्या आप चंगा होने चाहते हो? He said, Yes, sir, I want to. वो बोलने लगा, हाँ जी मैं चंगा होने चाहता हूँ. My dear brothers and sisters, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, let your S be a great revival and breakthrough in your life tonight. आपका जीवन में आप कहने वाले हाँ जो है आपका जीवन में बड़ा बेदारी लाए. Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया. Let your yes be a great miracle. आपका हाँ में परमेश्वर का चमत्कार आपका रिलीज होने पाए. Let your yes be a great breakthrough in your life. परमेश्वर आपका ये हाँ आपका जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा लाने दे. Let your yes be a greatest blessing for your life, for your family and for your future. आपका भविष्य के लिए, आपका परिवार के लिए, आपके लिए आप कहने वाले हाँ बड़ा आशीष का कारण लाने दे. Say yes to that one person who gives you an eternal life. आपके लिए अनंत जीवन देने वालों को हाँ कहिएगा. Who is going to heal you completely. आज आपको पूरी तरह चंगा करेंगे. Who is going to touch you and your family. आपको आपका परिवार को छुएंगे. There would be a great breakthrough in you. आपका जीवन में बड़ा छुटकारा होगा. God is telling, परमेश्वर कहते हैं, I see a person. Is anyone called Preeti? प्रीति नामक कोई है क्या इधर? Is anyone person called Preeti or in your relatives, whoever it is? आपका रिश्तेदार में कोई प्रीति नामक व्यक्ति है? The Lord is calling a name called Preeti. परमेश्वर प्रीति नामक एक व्यक्ति को याद दिला रहा है. If you are or your relatives, whoever it is, make sure. आप या आपका रिश्तेदार में भी कोई प्रीति. Don't be scared. I know you are here. Don't see at your right hand side or left hand side. आपको मैं देख रहा हूँ. आप घबराने का जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने का जरूरत नहीं है. God is going to answer every unanswered prayers in your life आपका tonight. जीवन में अभी तक जो जवाब नहीं मिला, ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर Come जवाब देने forward वाला to है. take that miracle. वो आशीर्वाद को, चमत्कार को पाने के लिए आगे आ जाइएगा. God is going to heal you. आपको परमेश्वर छुएंगे. God is going to answer you. परमेश्वर आपको जवाब देंगे. As the Lord was saying to me, परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, let your faith come into the action. आपका विश्वास क्रिया में बदल जाए. God has been so good and gracious. परमेश्वर इतना महान दयालु है. The moment he said yes, जब वो हाँ कहे तो, the lame man started to say yes. जब लंगड़े व्यक्ति हाँ कहे तो, God said, परमेश्वर उनको जवाब दिए. he said, arise, take your bed and walk. वो इस प्रकार कहने लगे, उठो, आपका बिछौना लेके चल पड़. He said, arise, take your bed and walk. उठो, आपका बिछौने उठाओ, ले चल. In other words, दूसरा शब्द में कहे, it says that arise, take your bed and walk and go to your home. आप उठो भाई, उठकर आप घर चले जाओ. It is go to your home. आपका पलंग उठाओ, घर चले जाओ. Not anywhere but to your home. आप और कहीं नहीं, ये सीधा घर जाओगे. You are being thrown out of your house, but tonight you will go to your home. आपका घर से आपको फेंका गया है, लेकिन आज रात आप अपना घर जाओगे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. God is telling her, परमेश्वर कहते हैं, get up from a place where you have been rejected. जहाँ भी आपको तिरस्कृत किया गया है, वहां से उठ जाओ. Get up from the place where people said you are good for nothing. लोग आपको कहें आप नालायक करके आपको निंदा किए. Who cannot do anything.
आप नालायक बोल के आपको निंदा किए। God is telling each and every one here, हम सबसे परमेश्वर यही कहता है, arise. आप उठ जाओ, Now it is your time had come. आपका समय आ चुका है। Walk in a life called victory. अब जीत को ओर, विजेता को ओर चल। Walk in a life called hope. आप आशा का जीवन पर चल। Walk in a life called joy. ओ खुशी का जीवन पर चल। Walk in a life called peace. आप शांति का मार्ग पर चल। Walk in a life called blessings. आशीर्वाद का मार्ग पर चल। Walk in a life called miracles. आप चमत्कार का जीवन पर Now चल। it is your time to get up from the place where you are and you shall walk into a breakthrough and a victory. ये आपका समय है, आप उठो, आप जगह से उठकर जो परमेश्वर आपके लिए नियुक्त किया है, नियुक्ति की ओर जाओ। Hallelujah. हालेलुया। The moment, जैसे वो उठे, now the moment came that all the religious leaders were astonished. ये जो समय आ गया तो सारा धर्मगुरु लोग आश्चर्यचकित हुए। There was been astonished and they saw him saying that they did not say how you walked. ये लोग ये नहीं कहे कि अब कैसे चले, They asked who did this. कौन ये काम किए, They did not say how this happened. ये कैसा हुआ, ये नहीं बोले। When you go to a hospital, जब अस्पताल जाओगे, now the doctor gives medicines. डॉक्टर्स मेडिसिन देते, You are being healed. आप छक्के होते, And what does you say? Oh, that doctor was so good enough. He was so loving talking to me. And also he gave a perfect medications and I'm completely all right. वो डॉक्टर के बारे में आप प्रशंसा करते हैं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे से बातें की, अच्छे दवाई दिए, मैं चंगा हो गया। You don't say what medicines you took, but you'll talk about the doctor. आप जो मेडिसिन आपने किया है वो दवाई के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं। In the same way, now the religious leaders ask him, who did this? ये धार्मिक गुरु लोग उनसे यही प्रश्न करने लगे, किसने आपको चंगा किया है? The moment they asked, because it was such a huge crowd, वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, that's why he couldn't recognize, he don't know who is this person. ये व्यक्ति है कौन है, उनका पहचाना भी मुश्किल रहा। That is the reason he said, I don't know who is that person. He just said simple that, do you want to be healed? I said yes. He said, arise up, take your bed and walk. वो व्यक्ति के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, इतना भीड़ थी। वो मुझसे पूछने लगा कि आपका चंगा बने चाहते हो? मैंने कहा हाँ कहा। वो बोला आपका बिछौने उठाओ, चल पड़, बोले हम चल दिया। And again Jesus meets the lame man. दोबारा वो यीशु मसीह वो लंगड़े व्यक्ति से मुलाकात करते। The moment Jesus saw the lame man, वो व्यक्ति से दोबारा यीशु मुलाकात किया तो he said, sin no more. दोबारा पाप ना करो, Sin no more. दोबारा पाप ना करो। That you could fall again. अगर आप पाप करोगे इससे बुरा कार्य में फंस जाओगे। Now you are set free from everything. आप हर कोई चीज से अब छुटकारा दे दिया गया है। Today, आज रात every generation curses God is going to break आपका down. जीवन में जो पीढ़ी का श्राप है आपको सर से थोड़ा जाएगा। Every generation curses God is going to break. यीशु मसीह का नाम से हर पीढ़ी से आने वाली श्राप दूर हो जाएगी। God is telling there is no generation curses hereafter. आपका जीवन में आइंदा जो पीढ़ी से आने वाली श्राप आपका पीछा नहीं करेगी। There is no sickness. आपका जो बीमारी कुछ भी सामना नहीं कर पाएगी। Whatever you name, He's telling there is no more. You are walking in freedom. आपका सामने जो भी बीमारी है छुटकारा पाओगे और आजादी के साथ आगे चलोगे। I wanted to share a small testimony. एक छोटा सा गवाही मैं बताऊं। I had been to Chennai for meetings. एक मीटिंग के लिए मैं चेन्नई गया था। One of a woman, she was trying to meet me for 3 days and I couldn't. लगभग 3 दिन से वो प्रयास करती है कि मुझसे मुलाकात करे, लेकिन उनको वो नहीं पाई। She said, sister, please pray for me. वो कह रही थी दया से मुझे प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। In such a huge crowd, I said, auntie, I will pray for you. Once everyone goes, I'll definitely make sure I give my time for you. उनको ये बताया था मैं जरूर कब समय दूंगा आंटी, आपको सबको प्रार्थना करने के बाद आपको जरूर प्रार्थना करूंगी। But I couldn't meet. At the end, we met in a railway station. उनसे मुलाकात कर नहीं पाया, आखिर उनको रेलवे स्टेशन में मिले। Place doesn't matter. वो जगह मायने नहीं रहता।
Date doesn't matter. वो समय मायने नहीं रहता, Year doesn't matter. वो साल मायने नहीं रहता, The time, the people around doesn't matter. हमारा चारों ओर कौन खड़े हैं वो मायने नहीं It रहता, only matters is healing. उनका चंगाई मायने रहता। Hallelujah. हालेलुया। And she came saying that, sister, I've been suffering from 2 years. 2 साल से मैं समस्या से जूझ रहा हूँ, I'm suffering with such a disease that I've been bleeding for 2 years. लगभग रक्त का स्राव है, लगभग 2 साल से वो पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ। I've been to all the doctors, no one could do. I've been everything. I met all the senior most past doctors. I gave all the money, everything has been wasted. But till today, I'm not been healed. बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से मैं मुलाकात किया, बहुत पैसा खर्च किया, मुझसे जो कुछ संभव होगा सब कुछ मैंने कर देखा है। I said, do you believe me? आप मुझसे विश्वास करती हो? Do you believe in my prayer? मेरा प्रार्थना में आपका विश्वास है? If you believe me and my prayer, मेरा प्रार्थना मुझ पर विश्वास करोगे? you also believe the word of life. मैं जो जीवन का वचन को भी आप विश्वास करना, You also believe in Jesus. और यीशु मसीह से भी विश्वास करना। Today it's not me who can heal, it is Jesus himself is going to heal you. आज मैं आपको चंगा करने वाली नहीं हूँ, यीशु मसीह स्वयं चंगा करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. I prayed her immediately in station. I said, in 2 minutes my train is going to arrive. 2 मिनट में मेरा ट्रेन आने वाला, उसके पहले आपके लिए प्रार्थना करूंगी। But I'm going to pray for you. लेकिन आपके लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। I prayed her immediately sitting there. वहाँ में बैठे हुए उनके लिए प्रार्थना किया है। I said, kindly call me the moment God has already healed you, but yet you're going to call me. आपको परमेश्वर चंगा कर चुके हैं, लेकिन जब चंगाई को आप अनुभव करोगे मुझे कॉल करना है। We did not share the numbers because I was so quick enough to rush into the train. मैं जल्दी ट्रेन में चढ़ने के लिए भागना था, इसलिए उनका नंबर भी दे नहीं पाई। But her daughter, she knows me, and that's the reason she messaged me in Instagram. वो इंस्टाग्राम में उनका बेटी मुझे जानने के कारण मुझे मैसेज भेजी She है। messaged me in social media saying that, Akka, right now you prayed for a person, that was my mother, and just now my mother called me saying that she has been healed. वो सुना है कि मेरा मम्मी पूरा चंगा हो गई करके मुझे मैसेज करी है। Hallelujah! हालेलुया। She is been healed. वो चंगा हो चुकी थी। 2 years the doctors couldn't do anything. 2 साल से डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। The MRI scannings couldn't do anything. उनको कोई बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए। The operations couldn't do anything. ऑपरेशन को कुछ नहीं कर पाया। The tablets and injections couldn't do anything. टैबलेट्स और इंजेक्शन कुछ नहीं कर But पाया। only one person was healed, that is Jesus Christ alone. वो ये व्यक्ति है जिसके नाम यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। It was not the year matters. It was not the years how she was going through. वो कैसे परेशानी से गुजर रही है वो कार्य नहीं है। It was not the years how she was been suffering with. कितना समस्या से कितना तकलीफें उठा रहे वो मैंने नहीं रहता। The moment Jesus entered, जैसा यीशु मसीह उनका जीवन में प्रवेश किया, he entered in kindness. वो दया के साथ प्रवेश किए। He entered in mercy. वो करुणा से He प्रवेश entered किए। in grace. वो अनुग्रह से प्रवेश किए। He entered in a healing. वो चंगाई के साथ प्रवेश किए। Jesus entered in a lame man and he healed him. वो एक लंगड़े व्यक्ति के पास गए, वो वहां में प्रवेश किया था। Jesus entered in her life and healed her. उनका जीवन में यीशु मसीह प्रवेश किए, चंगा किए। Jesus, tonight he entered in our life as well. हमारा जीवन का अंदर भी यीशु प्रवेश करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। That every unanswered prayers God is going to answer. आपका प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे, जवाब I देंगे। don't know how your years that you have been, but tonight I'm going to say, this 3 days you're going to see that God's manifestation of faith which is going to stir up in you. इतना साल से आप कैसा गुजर रहे थे वो मायने नहीं रहता, लेकिन ये 3 दिनों में परमेश्वर ऐसी काम करेंगे, आपका जीवन हिलाया जाएगा, आप दुरुस्त हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। Let us all stand up in presence of आइए God. परमेश्वर की उपस्थिति में सब खड़े हो जाए। Say that, Lord,
tonight you're going to heal me. प्रभु जी आज रात मेरा चंगाई का रात हो। Lord, you're going to heal me tonight. प्रभु जी आज रात मुझे चंगा करोगे। Let every hands be lifted high. सारे हाथ ऊपर उठाए। Every hands be lifted high. सारे हाथ ऊपर उठा दे। Every eyes be closed. सारे आंखें बंद रखे। Let every mouth to speak. Lord, tonight you have spoken to me. प्रभु जी हर मुंह अंगीकार करें। प्रभु जी आप मुझसे बातें की। You have spoken to the woman of God. परमेश्वर आपका दासी के द्वारा मुझसे बातें की। प्रभु जी Lord, heal me. प्रभु जी मुझे चंगा कर। प्रभु Lord, जी whatever I've been praying, प्रभु जी जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना Lord, करता you're हूँ going to answer me. प्रभु जी आप मुझे जवाब दे। प्रभु जी I want you to raise up your hands. अपने हाथों को ऊपर उठाइएगा। Raise up and start saying, Lord, heal me. हाथ उठाकर कहिएगा यीशु चंगा करे। Lord, talk to me. प्रभु जी मुझसे बातें कर। Lord, I've been suffering with a generation curses. Break every chain. Break every bondages in my life. पीढ़ी से पीढ़ी आने वाले प्रभु जी श्राप से मैं ग्रस्त हूँ। प्रभु जी मुझे छुड़ा ले। प्रभु जी If someone needs a healing, kindly come forward. ऐसी चंगाई प्राप्त करने के लिए चाहते तो सामने आ जाइएगा। God is going to heal you tonight. परमेश्वर आज रात को चंगा करेंगे। If someone wants a healing, kindly come forward. जिस किसी को चंगाई का जरूरत है कृपया जल्दी सामने आ If जाइएगा। someone wants a deliverance, kindly come forward. जिस किसी को छुटकारा चाहिए जल्दी सामने आइएगा। The Lord is telling someone is suffering with a back pain. जो पीठ में दर्द है ऐसे लोग सामने आ सकते हैं। Someone is suffering with a back pain. जो बैक पेन है ऐसे लोग रीढ़ की हड्डी में दर्द है सामने आ सकते हैं। Whoever is suffering with a back pain, kindly come forward. जो पीछे जो बैक पेन है ऐसी रीढ़ की हड्डी में समस्याएं आ सकते The हैं। Lord is going to heal you from back pain. आपको बैक पेन से परमेश्वर चंगा करेंगे। I don't know where you are. आप कहाँ हैं पता नहीं है। God is going to heal you आपको परमेश्वर चंगा करेंगे। from every back pain. सारे बैक पेन से परमेश्वर चंगा God करेंगे। is going to heal you परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। from every discouragements. God is going to heal you हर निराश से आपको चंगा करेंगे। from every depressions. God is going to heal you. आपका हर तनाव से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। Come on, raise up your hands. आए हाथ उठाएं। Whoever wants healing, come forward. परमेश्वर का चंगाई आती है। God is going to heal you. परमेश्वर आपको चंगा God करेंगे। is going to deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। God's presence is so powerful here. परमेश्वर का महान उपस्थिति यहाँ में मौजूद है। God is going to touch each and every one. आप हर व्यक्ति को परमेश्वर छूने वाले Thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु जी। Thank you, Father. धन्यवाद हो We प्रभु जी। welcome you, Holy Spirit. प्रभु जी पवित्र आत्मा आपको वेलकम Receive the कर touch of God. परमेश्वर का स्पर्श को पाले। Receive the power of God. परमेश्वर का सामर्थ को पाले। Receive the hand of God. परमेश्वर का हाथ को पाले। Today, as you are raising your hand, जैसे आप हाथ उठाते हो, today, as you are praying, जैसे आप प्रार्थना करते हो, God is telling you, परमेश्वर आपसे कहते I हैं have come to you with a heart of compassion and kindness. मैं सरस का आत्मा के साथ आपके पास में आया हूँ। God is asking you, what do you want? आपको क्या आप पाने चाहते हो? यीशु What do मसीह you want? परमेश्वर कहता है आपको क्या चाहिए? Now it is your time. ये आपका समय है। Say that, Lord, I want this. प्रभु जी अब मैं चंगाई चाहता हूँ। Lord, I want this. प्रभु जी मुझे ये चाहिए। Lord, heal me completely. प्रभु जी मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर। Lord, heal me completely. प्रभु जी पूर्ण रूप से चंगा कर प्रभु जी। Father, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I pray to this woman. इस सिस्टर के लिए मैं Let your प्रार्थना कर। healing virtue flow. आपका सामर्थ का Let your सामर्थ पर जाने दे। Let your healing power flow. प्रभु जी आपका चंगाई का सामर्थ इन In पर the आने दे। name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से let it be made whole in वो the name of पूरी तरह चंगा Jesus. होने पाए। Father, touch this woman. छू ले प्रभु जी। Lord, in the name of Jesus, यीशु मसीह का नाम से Lord, let every tears, oh Lord, उनका जीवन में जो भी बंधन है प्रभु जी, every tears, Lord, you're उनका going, जीवन में जो भी आंसू हैं Lord, you're going to wipe. आप पोंछ डालेंगे। You're going to wipe their tears. उनका आंसुओं को पोंछ डालेंगे। You're going to give them joy. प्रभु जी उनको You're going to give them joy, Santosh. उनको खुशी देंगे प्रभु जी। God is going to answer you. प्रभु जी परमेश्वर आपको जवाब देंगे। God is going to talking to each and every one. परमेश्वर आप हर व्यक्ति से बातें करेंगे। God is telling, परमेश्वर कहते हैं
tomorrow come with a heart of expectations. कल बड़ा आशा के साथ, प्रतीक्षा के साथ आइए। Tomorrow will be the day of a revival taking place. ये बहुत बड़ा बेदारी कल आने वाली है। Tomorrow will be the day of a great healing and manifestations. कल बहुत परमेश्वर का महान चंगाई प्राप्त करोगे, परमेश्वर का छुटकारा प्रकट होगा। It is your job to go and say to your friends and families. ये आपका काम है, आप घर जाओगे, लोगों को बताओगे और आपका मित्रों से बताओगे That there is a place of a healing. यहाँ पर एक जगह है, वहाँ में चंगाई होता है। That is a place of FGCA. वो FGCA में चंगाई आपके लिए There is a इंतजार कर रहा meeting है। going on. वहाँ में एक मीटिंग चल रहा है, सभा चल रहा है। Now it is your time to go and spread the gospel, spread the good news. ये सच्चाई को, एक गुड न्यूज को लोगों के साथ बांटना आपका जिम्मेदारी है। God is going to talk. परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। God is going to heal each and every one. परमेश्वर आप सबको चंगा करेंगे। God is going to bless each and every one. परमेश्वर हर व्यक्ति को चंगा करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु जी। தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே அப்படியே ஆகட்டும். जैसा परमेश्वर का वचन कहा वैसे ही पूरा हो। இந்த நாளிலே கர்த்தர் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. प्रभु जी जो भी आपने बातें की हर बात के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। விசேஷமாக கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி அருமையான பாஸ்டர் சிலிசியா மூலமாக கர்த்தர் வெளிப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். सिलिसिया सिस्टर का द्वारा, पास्टर सिलिसिया का द्वारा आपने बातें की हर शब्द के लिए धन्यवाद हो। நாளை தினத்துல கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும். कल भी परमेश्वर महान काम करेंगे, நான் விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता हूँ। நீங்கள் யாவருமாய் आप जाते हुए கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை, परमेश्वर की उपस्थिति को நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதை मैं விசுவாசிக்கிறேன். विश्वास करता हूँ प्राप्त कर चुके। நாளைக்கு நீங்கள் எல்லாருமாக சீக்கிரமாக வரும்படியாக உங்களுடைய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். कल जल्दी जल्दी आइएगा, समय पर आइएगा। ஏனென்று சொன்னால் நாங்க சீக்கிரமாக நேரத்திற்கு முடிக்க வேண்டும். हम लोग समय पर समाप्त करने चाहते हैं। ஆகையினால நான் விசுவாசிக்கிறேன், நாளை தினத்துல அநேக புதிய ஆத்துமாக்களை நீங்கள் கொண்டு வருவீர்கள். मैं विश्वास करता हूँ कि नए आत्माओं को भी लाएंगे। இன்னும் யாருக்கெல்லாம் இந்த மீட்டிங்கை குறித்து தெரியாம இருக்கிறதோ நீங்கள் சீக்கிரமாக சொல்லி அவர்களை வரவேறுங்கள். जिसको इसका मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं है उनको जानकारी दीजिएगा। இப்பொழுது நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிற பாஸ்டர் சசி ECI குப்தாபரா சர்ச் பாஸ்டர் அவர்கள் வந்து கடைசி ஜெபத்தை செய்து கொடுப்பார்கள். पास्टर शशि सामने आएंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। नंबर இருக்கிறவனுமாய் நான் கண்ணில் மூடி நான் ஜெபிக்கலாம்। आइए हम सब आंखें बंद कर और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद पाके हम यहाँ से हम समाप्त करें। வானத்தையும் பூமியும் படைத்த அன்பின் பதத்தில் நல்ல தகப்பனே, ஆஸ்வதிக்கப்பட்டால் மன மகிழ்ச்சி நல்ல நாளுக்காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நல்ல நாளிலும் விசேஷமாக எங்கள் மத்தியில் தகப்பனை இடைப்பட்டு அப்பாவுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு தகப்பனை ஆண்டு ஊழியக்காரர்களை தேவன் அப்பா நீர் அவங்களோடு இடைப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காயும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பன் ஆண்டவரே. அப்பா நீ சொன்ன வார்த்தை பிரகாரம் இந்த நாளிலும் தகப்பன் ஆண்டவரே எழுந்து பிரகாசின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை தகப்பன் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் அப்பா வந்து கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் தகப்பன் ஆண்டவரே அப்பா ஒரு பிரகாசத்தை தேவனப்பா நீ உண்டாக்குவீராக. அப்பா இருக்கிற தடைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே, இருக்கிற செய்கிற பலவீனங்கள் மாறட்டும் ஆண்டவரே, இருக்கிற கண்ணீர் மறையட்டும் ஆண்டவரே, இருக்கிற தோல்விகள் உடையட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா எந்த நோக்கத்தோடு தகப்பன் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் தகப்பன் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்து தகப்பன் ஆண்டவரே ஏதோ ஒரு தேவைகள் காய் தகப்பன் ஆண்டவரே வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருத்தரும் தேவனராஜா உங்களுடைய கரம் இன்னும் அதிகமாக தகப்பன் ஆண்டவரே அப்பா ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்பா உங்களுடைய மகிமை அப்பா வெளியரங்கமாகும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் தகப்பன் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க தகப்பன் ஆண்டவரே. நாங்கள் கேட்டதை பார்க்கிலும் தகப்பன் ஆண்டவரே கேளாத எவ்வளவு அதிசயங்களையும் மறுப்பதையும் அதிசயங்கள் அப்பா ஆச்சரியமான காரியங்களை வாழ்க்கை செய்து வர அப்பா நீர் அப்பா நீ பெரியவராக இருக்கீங்க தகப்பன் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நாளிலும் தகப்பன் ஆண்டவராச்சா அப்பா உங்களுடைய வார்த்தைக்குரிய மன்னாவை தகப்பனே அப்பா எங்களோடு இடைப்பட்டீங்க, அதற்காகவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பன் ஆண்டவராச்சா. அப்பா நாளை தினத்திலும் தகப்பன் ஆண்டவரே இன்னும் அதிக ஆத்துமாக்கள் வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாய், இன்னும் அதிக பேர் தகப்பனே உங்களுடைய வார்த்தைக்குரிய மன்னாவை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அப்பா அந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் தகப்பனே அப்பா ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தகப்பன் ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும்படியா தேவன் கிருபை செய்வீராக தகப்பன் ஆண்டவரே. நாங்கள் தகப்பன் ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய பிரசன்னம் மாத்திரம் ஆளுகை செய்யட்டும் ஆண்டவரே. ஆரம்பத்தில் முடிகிற வரையும் தேவனுடைய பிரசன்னம் அப்பா இல்லை அப்பா ஒவ்வொரு அப்பா நிறத்திலையும் ஆண்டவரே பாடல்கள் மூலமாக ஆண்டவரே அப்பா அப்பா வர்ஷிப் மூலமாக உங்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக
அதிகமாக தகப்பன் ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னம் மாத்திரம் எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும் ஆண்டவரே. நீ நிரப்பி எங்களை ஆசீர்வதித்து அப்பா உம்முடைய மகிமை மாத்திரம் தகப்பன் இந்த இடத்துல வெளியரங்கமாகட்டும் ஆண்டவரே. ஆசீர்வதிக்கிறோம், பலப்படுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழவே நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கடந்து போவோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தூய ஆவியாருடைய ஐக்கியமும் இன்றும் மீண்டும் சதா காலங்களில் நம் அனைவரோடு கூட இருந்து தங்கியிருப்பதாக. விசேஷமாக இந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளிடத்திலும், விசேஷமாக நாளை தினத்திலையும் இன்னும் நாளை மறுநாள் கூட்டங்களிலையும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வாழ்க்கையில குடும்பத்துல தங்கியிருப்பதாக. ஆமென், ஆமென்.